तुम उठ गए? हे, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, फिर से चुनाव का समय आ गया है, इसलिए आज सारे सहकर्मी मिल रहे हैं। मुझे भी वहाँ पहुँचना है। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है ना? तुम पूरे 1 साल से कलीसिया की अगुआ हो। सही कहा। पता है, बीते हुए साल के बारे में सोचकर लगता है मैंने ज़्यादा व्यवहारिक काम नहीं किया। अब आखिर मैं समझ पाई हूँ, सत्य की वास्तविकता के बगैर हम समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। मैं फिर से चुनी जाऊंगी या नहीं, ये पता नहीं। तुमने वाकई इस साल कड़ी मेहनत की है और अपने कर्तव्य में कुछ चीजें हासिल की हैं। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या होता है। चाहे कुछ भी हो, मैं सत्य का अनुसरण करूंगी और कर्तव्य निभाऊंगी। दादाजी को बोलो नाश्ता तैयार है। दादाजी नाश्ता। हे शाओशू, आज दुकान में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं कहीं रहते हो? मैं शहर के पूर्वी इलाके में रहता हूँ। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? मैं बस यहीं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ। हाँ, हर गली में हमने निगरानी का बंदोबस्त किया है। मैं तुम्हें फिर कॉल करूँगी। तुम आ गई? मिसेस वू, आज आपकी पीठ का दर्द कैसा है? हाँ, बेहतर है। डायरेक्टर माँ। मिसेस वू, ये कौन है? ये यहाँ नई है? ये मिस झाऊ है। मेरी पीठ का दर्द ज़्यादा हो गया था। ये मेरी एक्यूपंक्चरिस्ट है। हाँ, एक्यूपंक्चरिस्ट? बिल्कुल, मैं एक एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। बहुत सी तकलीफ़ें दूर कर सकती हूँ, जैसे कि गर्दन की अकड़न, पीठ का दर्द या स्ट्रोक के बाद की मुश्किलें। हाँ, ये बहुत अच्छा इलाज करती है। वैसे आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं घर पर आ सकती हूँ। मेरी दरें भी कम है और मैं ये गारंटी। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। फिर ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं चलती हूँ। हेलो, ज़रूर, मैं जल्दी आऊँगी। मैं यहाँ से निकल गई हूँ। ये लो, मैं बाहर नजर रखती हूँ। ठीक है। चुनाव का समय आ गया है। कलीसिया के सही अगुवाओं को चुनना सबसे अहम होता है। अगर हम सत्य से प्रेम करने वाले किसी नेक इंसान को चुने तो वो हमें सत्य की वास्तविकता में प्रवेश की राह दिखाएगा। किसी ऐसे को चुना जिसके पास सत्य नहीं है तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम पहले चुनाव के सिद्धांतों पर संगति करेंगे ताकि हर किसी को विवेक और समझ मिल सके और वे सिद्धांतों के अनुसार अपना मत दे सकें। अच्छे अगुवाओं को ऐसे ही चुनते हैं। सही है। हाँ, कलीसिया ने झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों को उजागर किया है। हमने ये देखा और इससे सीखा है। हम जानते हैं कि ऐसे लोग व्यवहारिक कार्य नहीं कर सकते। वे दिखावा करने के लिए सिद्धांत बघाड़ते हैं। इनकी वजह से भाई बहनों के जीवन प्रवेश में देर हो जाती है। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। हाँ, ये झूठे अगुवा और मसीह विरोधी सिर्फ इसलिए अगुवा बन सके क्योंकि हमने सिद्धांतों के आधार पर मत नहीं दिए। हमने अपने ही विचारों और कल्पनाओं पर भरोसा किया, जिससे कलीसिया में हर किसी को नुकसान पहुंचा। हाँ। अब हमने ये सबक सीख लिया है, इसलिए हमें अच्छे से मतदान करना चाहिए। अगर सिद्धांत छोड़ हम जज्बाती होकर मत दें तो ये परमेश्वर का विरोध होगा और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना। सही कहा। इन सिद्धांतों के बारे में संगति करना अहम है। हमें सत्य को खोजना होगा और संगति करनी होगी। इस चुनाव के बारे में मैंने काफ़ी सोच विचार की है। हमारे दोनों अगुवाओं में अपनी अपनी खूबियाँ हैं। बहन शू की संगति व्यवहारिक है और समस्याएं हल कर सकती है। बहन झाऊ नहीं है और उसका अनुभव कम है, लेकिन वो अच्छी है। सत्य के बारे में उसकी संगति बेहतर है और अपने कर्तव्य में वह जिम्मेदार है। ये अब भी सबसे बढ़िया विकल्प है। मैंने भी इस बारे में सोचा है। दोनों अच्छी पसंद हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई बेहतर उम्मीदवार हो भी तो पता नहीं कौन होगा। वही तो। बहन वो,
सभा खत्म हो गई? मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है। रुक जाओ। क्या हो, पकड़ो, पकड़ो उसे। उस तरफ गई जाओ। उस विश्वासी को भागने मत दो। सिर्फ एक सीट खाली है, हटते ही हम रवाना हो जाएंगे। जल्दी करो। वो कहीं दिखती है। चलो उस तरफ देखते हैं। किसे ढूंढ रही हो? चिंग्यू घर पर है? डैड कौन है? चिंग्यू। बहन यांग, अंदर आओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। हम सभा में थे और पुलिस आ गई। अगर चौकीदार हमें आगाह ना करता तो हम सब गिरफ्तार हो गए होते। परमेश्वर की सुरक्षा का धन्यवाद। सौभाग्य से मुझे तुम्हारा घर मिल गया। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। किसी चीज की जरूरत हो तो बोलना। चेंगियो, जी। सीसीपी पागलपन के साथ विश्वासियों को गिरफ्तार कर रही है। किसी भगोड़े को पनाह देना यानी खतरा मोल लेना है। अगर उन्होंने इसे ढूंढ लिया तो तुम दोनों जेल जाओगी। क्या इससे हमारा परिवार तबाह नहीं हो जाएगा? मगर आप ही तो कहते हैं दूसरों के लिए नेक काम करने चाहिए। आजकल सीसीपी जिन लोगों को निशाना बनाती है वे गुनहगार नहीं, विश्वासी हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस काम को परमेश्वर का आशीष प्राप्त है। डैड, चिंग्यू सही कह रही है। सीसीबी विश्वासियों का इस तरह पीछा कर रही है जैसे वो अपराधी हो। ये खौफनाक है। जब हम इन भाई बहनों का स्वागत कर उनकी रक्षा करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रशंसा करता है। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो तुम कह रही हो बहन यांग की सभा की शिकायत कर दी गई? बिल्कुल। ये लो, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसलिए वह घर नहीं जा सकती। हाँ, मगर एक बात सुनो, तुम काम में व्यस्त रहती हो और तुम्हारे ससुर विश्वासी नहीं है। उसका तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं। उसके लिए दूसरी जगह देखनी चाहिए। तो फिर उसे कहाँ रहना चाहिए? मेरे साथ रहे तो। यहाँ पर लोग नहीं जानते कि मैं विश्वासी हूँ। वो यहाँ सुरक्षित रहेगी। ये अच्छी योजना है। चलो उसे भी यहीं सभाओं में भाग लेने दो। मैं कुछ सभाओं में उसके साथ गई हूँ। उसकी संगति हमेशा व्यवहारिक रही है। क्यों ना उसे छोटे समूहों की अगुवाई करने दे। ठीक है। आज आइए हम लोग चुनाव के बारे में संगति करें। कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें। दरअसल मुझे एक सवाल पूछना है। हमें ऐसे अगुआ चुनने चाहिए जिन्हें सत्य से प्रेम हो और इसकी वास्तविकता हासिल हो, क्योंकि हमें सत्य का मार्ग दिखाने का सिर्फ यही एक तरीका है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसे सत्य की वास्तविकता हासिल है? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मसलन कुछ लोग अपने कर्तव्य में मेहनत, प्रचार, खुद को खपाना, कीमत चुकाना सब कर सकते हैं। वे अपने भाई बहनों को भी सहारा दे सकते हैं। क्या इसे सत्य की वास्तविकता होना कहा जा सकता है? सही है। इस विषय पर हमने बहुत संगति की है, लेकिन जब कोई बात सामने आती है तो मैं उनमें फ़र्क नहीं कर पाती। मैं देखती हूँ कि कुछ लोग सक्षम होते हैं और सत्य को तुरंत समझ लेते हैं। वे बेहतर समझ के साथ अच्छी संगति करते हैं। ऐसे व्यक्ति में सत्य की वास्तविकता होती है। क्या यह इसे देखने का सही तरीका है? बढ़िया सवाल है। वाकई हमें इस बारे में संगति की जरूरत है। इस विषय पर परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। कुछ अंश पढ़ के हम समझ सकेंगे। बढ़िया। परमेश्वर के वचनों को मानकर उनकी व्याख्या कर पाने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे पास वास्तविकता है,
बातें इतनी भी सरल नहीं जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारे पास वास्तविकता है या नहीं, यह तुम जो कहते हो उस पर नहीं, बल्कि तुम जिसे जीते हो उस पर निर्भर है। जब परमेश्वर के वचन तुम्हारा जीवन और स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाते हैं, तभी कहा जा सकता है कि तुम में वास्तविकता है और तुमने वास्तविक समझ और असल आध्यात्मिक कद हासिल कर लिया है। तुम्हें देर तक परीक्षा सह पाना चाहिए और उस समानता को जी पाना चाहिए जिसकी अपेक्षा परमेश्वर करता है। ये मात्र दिखावा नहीं, बल्कि तुम में स्वाभाविक होना चाहिए। तभी तुम में वस्तुतः वास्तविकता होगी और तुम जीवन प्राप्त करोगे। राज्य के अच्छे सैनिक उन लोगों के समूह के रूप में प्रशिक्षित नहीं होते जो वास्तविकता की बातें या डींगे मार सकते हैं, बल्कि वे हर समय परमेश्वर के वचनों को जीने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ताकि किसी भी असफलता को सामने पाकर वे झुके बिना लगातार परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकें और वे फिर से संसार में ना जाएं। इसी वास्तविकता पर परमेश्वर बात करता है और मनुष्य से परमेश्वर की यही अपेक्षा है। जो लोग सच में खुद को परमेश्वर के लिए खपाते हैं, वे उसके सामने अपना पूरा अस्तित्व रख देते हैं। वे उसके सभी कथनों का पालन करते हैं और उसके वचनों को अभ्यास में लाने में सक्षम होते हैं। वे परमेश्वर के वचनों को अपने अस्तित्व की नींव बनाते हैं और परमेश्वर के वचनों में अभ्यास करने के हिस्सों को गंभीरता से तलाश करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग वास्तव में परमेश्वर के सामने रहते हैं। यदि तुम जो करते हो वो तुम्हारे जीवन के लिए लाभदायक है और उसके वचनों को खाने और पीने के द्वारा तुम अपनी आंतरिक आवश्यकताओं और कमियों को पूरा कर सकते हो ताकि तुम्हारा जीवन स्वभाव रूपांतरित हो जाए, तो यह परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट करेगा। यदि तुम परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हो, यदि तुम देह को संतुष्ट नहीं करते हो बल्कि उसकी इच्छा को संतुष्ट करते हो, तो ये उसके वचनों की वास्तविकता में प्रवेश करना है। आमीन। परमेश्वर के वचन बड़े स्पष्ट हैं। फर्राटेदार बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको सत्य की वास्तविकता हासिल है, ना ही फर्क पड़ता है कि वो कष्ट झेल सकता है या नहीं। अहम बात यह है कि वह सत्य का अभ्यास कर सकता है या नहीं और वह परमेश्वर के वचन का पालन करता है या नहीं। सही है। कुछ की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, परमेश्वर के वचनों पर उनकी संगति दूसरों के लिए मददगार और प्रकाशित करने वाली होती है। लेकिन यदि उनमें अनुभव और अभ्यास का अभाव हो और कोई समस्या आने पर वे अपनी मर्जी से काम करें, तो उनकी हर बात खोखली और अव्यवहारिक होगी। वे आपको सत्य का सार नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया है। सही है। तो क्या सत्य का अभ्यास ना करने वाला कोई विश्वासी सत्य में प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर बिल्कुल सकता। सही। सत्य की वास्तविकता तभी हासिल होती है जब व्यक्ति इसका अभ्यास करे, उसकी कथनी और करनी के पीछे सिद्धांत हो, वह सत्य को कायम रख सकता हो और कलीसिया की रक्षा कर सकता हो, और वह परमेश्वर के प्रति निष्ठावान हो। ऐसे इंसान को ही सत्य की वास्तविकता हासिल होती है। बिल्कुल सही बात है। सत्य का अभ्यास न करने वाला कोई व्यक्ति उसकी वास्तविकता में प्रवेश नहीं कर सकता। शुरुआत में मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी। मैं पादरियों और एल्डर्स को बाइबल समझाते हुए सुना करती थी, इसलिए मैंने सिर्फ बाइबल का ही ज्ञान प्राप्त किया। मैंने सत्य की वास्तविकता के बारे में नहीं जाना। मैं सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करती कि वह मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाएं। इसके बारे में सोचकर ही तरस आती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने और उनके वचन के न्याय का अनुभव करने के बाद मैं सत्य को समझ पाई और यह जान पाई कि मुझे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है, कि मैं अहंकारी और कपटी हूँ। मैं निजी हितों की रक्षा के लिए झूठ बोलती और धोखा देती हूँ। मैं कड़ी मेहनत करती सी लगती, लेकिन वास्तव में मुझे राज्य के आशीष की चाह थी। क्या मैं किसी इंसान की तरह व्यवहार कर रही थी? तब मैंने खुद से नफरत करना शुरू किया। अपने अहम को त्याग कर समस्याएं आने पर सत्य का अभ्यास करना शुरू किया। आखिर मैं परमेश्वर के सामने थोड़ा समर्पण कर पाई। अब हालांकि मैं थोड़ा बदल गई हूँ, फिर भी मैं अधिक वास्तविकता के बिना सिद्धांतों की बातें करती हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परमेश्वर के वचनों के न्याय का अनुभव किए बिना हम अपनी शैतानी प्रकृति को नहीं जान सकते, कभी सत्य का अभ्यास भी नहीं कर सकते। फिर हम सत्य की वास्तविकता कैसे हासिल कर सकते हैं? हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी जिंदगी में ज्यादातर धर्म में ही फंसा रहा। मैं सत्य को कभी नहीं समझ पाया। पादरियों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मुझे लगा कि वे बाइबल के बारे में जानते हैं, इसलिए उनके पास सत्य की वास्तविकता है। इससे मिला क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतना सारा सत्य व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी ही नहीं। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा की और तिरस्कार किया, हमें सच्चे मार्ग को खोजने से दूर रखा। उन्होंने तो करीब करीब मुझे धोखा दे दिया था। पादरियों और एल्डर्स में सत्य की वास्तविकता का अभाव था।
वे सभी पाखंडी फरीसियों की टोली हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। फिर मैं समझ गया कि किसी इंसान को वास्तविकता हासिल है या नहीं, यह उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके जीने के ढंग पर निर्भर है। मुश्किल समय में जो इंसान सत्य का अभ्यास कर सकता है, सत्य से समस्याएं सुलझा सकता है, दूसरों की परमेश्वर की इच्छा समझने और उसे मानने में मदद कर सकता है, उसे सत्य की वास्तविकता हासिल होती है। जब परमेश्वर का कार्य इंसान की धारणाओं के अनुरूप नहीं होता या जब हम शुद्धिकरण का सामना करते हैं, तब हमारे व्यवहार से पता चलता है कि हमें सत्य की वास्तविकता हासिल है या नहीं। इससे मुझे कई साल पहले की एक बात याद आती है। जब मैं कलीसिया की अगुआ चुनी गई, मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरा उत्कर्ष किया है। मैं अपने काम के प्रति जोश में और कष्ट झेलने को तैयार थी। मैं सभाओं में परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ साझा कर लेती। लगता था कि मुझे सत्य की वास्तविकता हासिल है। मैं निष्ठावान और आज्ञाकारी हूँ। मैं खुद को बहुत बड़ा समझने लगी, अहंकारी, जिद्दी और लापरवाह हो गई। मैं अपने भाई बहनों की किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देती। इसलिए मुझे काम से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद मैं हताश हो गई। मैंने सोचा, अगर मैं अगुआ नहीं बन सकती तो फिर बचा क्या है? मैं आगे और क्या उम्मीद रखूं? और तब से मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। काम करने का मन ही नहीं करता था। तभी मैं परमेश्वर के सामने आई और परमेश्वर के वचन पढ़ने लगी। परमेश्वर के वचन कहते हैं, मुझे उनसे अधिक घृणा है जो सिद्धांत झाड़ते और वास्तविकता रहित हैं। जब वे कोई कार्य करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, परंतु जैसे ही उनका सामना वास्तविकता से होता है वे बिखर जाते हैं। क्या ये नहीं दर्शाता कि इन लोगों के पास कोई वास्तविकता नहीं है? कुछ लोग केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए या खुद को त्याग कर दूसरों की मदद करने के लिए खुद को कुछ विशेष सत्यों से लैस करते हैं, न कि अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। हम उन्हें निस्वार्थ लोग कहते हैं। वो दूसरों को सत्य की कठपुतलियां और खुद को इसके स्वामी के रूप में मानते हैं। वो दूसरों को सत्य को कस कर पकड़े रहना और निष्क्रिय न होना सिखाते हैं, जबकि वे खुद दर्शकों की तरह किनारे खड़े रहते हैं। ये किस प्रकार के लोग हैं? वे स्वयं को कुछ सत्यों से लैस कर लेते हैं, पर केवल दूसरों को भाषण देने के लिए, जबकि स्वयं के विनाश को रोकने के लिए वे कुछ नहीं करते। ये कितना दयनीय है। बिल्कुल सही। यदि उनके शब्द दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो वे उनकी सहायता क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें उन्हें ढोंगी के रूप में अंकित करना चाहिए, जिनके पास कोई वास्तविकता नहीं है। इन वचनों के साथ मैंने आत्मचिंतन किया। कलीसिया की अगुआ के रूप में अपने भाई बहनों से मैंने सारी सही बातें कहीं। कर्तव्य के मामले में रुतबे को लेकर लोगों के बीच कोई फर्क नहीं होता। हमारे सारे काम परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। हमें परमेश्वर की सभी व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए और परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। बर्खास्त होने और रुतबा गंवा देने के बाद मैं निराश और शिकायतों से भर गई थी। मैं अब अपना कर्तव्य भी नहीं निभाना चाहती थी। ये परमेश्वर के प्रति समर्पण या निष्ठा कैसे हो सकती थी? तभी मैंने महसूस किया कि मैं तो बस सिद्धांत को बयां कर रही थी। मुझ में सत्य की वास्तविकता तो थी ही नहीं। परमेश्वर द्वारा उजागर किए जाने से मैंने समझा कि अभ्यास के बगैर हासिल की हुई समझ शायद व्यवहारिक नहीं हो सकती। इससे व्यवहारिक समस्याएं हल नहीं हो सकती और परीक्षाओं का सामना होने पर हम टूट जाएंगे, दृढ़ नहीं रह पाएंगे। सही है। सिद्धांत झाड़ने का मतलब लोगों को उलझाने के सिवाय कुछ नहीं होता। इससे इंसान पाखंडी फरीसी बन जाता है जो परमेश्वर के प्रतिरोध के रास्ते पर चलता है। परमेश्वर के वचन का अनुभव करने की कोशिश ना करने से ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक। अब मैंने सचमुच समझ लिया है। आध्यात्मिक ज्ञान होने पर भी अगर मैं अपनी सोच पर ही भरोसा करती हूँ तो मुझ में वास्तविकता नहीं है। सत्य की वास्तविकता हासिल करने के लिए परमेश्वर के वचन का अभ्यास और अनुभव करना, पवित्र आत्मा के कार्य और हमारे सहयोग का होना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये संगति बहुत व्यवहारिक है। मुझे लगता था कि कार्य करना और प्रचार करना ही सत्य की वास्तविकता हासिल होना है। आखिर में अब समझा कि इसका संबंध किसी की वाक्पटुता या कष्ट झेलने की क्षमता से नहीं, बल्कि इससे है कि वो सत्य का अभ्यास और परमेश्वर की आज्ञा मान सकता है या नहीं, उसमें परमेश्वर के लिए निष्ठा और प्रेम है या नहीं। सही है। सही है। बढ़िया बोलने पर भी अगर कोई सत्य का अभ्यास नहीं कर सकता तो उसकी कही हर बात महज सिद्धांत है, खोखली है। हाँ, आज की संगति बहुत बढ़िया रही। परमेश्वर का धन्यवाद। कितनी शानदार संगति है। हाँ, शिक्षाप्रद है। वाकई। बहन जाओ। बोलो। शाओयू कल हमारी सभा में नहीं आई। क्या बात है?
उसके माता पिता ने टीवी पर देखा कि विश्वासियों को सजा दे रहे हैं। वो डर गए, इसलिए परमेश्वर में विश्वास नहीं करने दिया। उस पर नजर रख रहे हैं और सभा में नहीं जाने देंगे। मैं उसके साथ संगति का तरीका खोजती हूँ। बहन झाओ, हेलो शाओयू। कल रात मैं अपनी चाची के घर गई थी। वहाँ बहन यांग मौजूद थी। यानी उसने तुमसे पहले ही संगति कर ली है? अब मैं परमेश्वर की इच्छा को समझ सकती हूँ। परमेश्वर मेरी आस्था और प्रेम को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार की परीक्षा लेता है। ऐसी घटनाओं से मुझे कुछ सबक सीखना चाहिए। आस्था के मार्ग पर चलना बहुत कठिन और खतरनाक है, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत अंधकार है और सीसीपी दुष्ट है। माहौल ऐसा नहीं होता तो मैं स्पष्टता से नहीं समझ पाती। मुझे खुशी है कि तुमने यह सीखा। आज बहन यांग हमारी सभा का संचालन करेगी। हाँ, उसकी संगति वाकई बढ़िया और व्यवहारिक है। इससे मुझे एक रास्ता मिला। उसकी संगति बहुत बढ़िया है। हाँ, मुझे भी उसकी संगति अच्छी लगती है। हेलो, तुम सब यहाँ हो? तुम्हारा दिन शुभ हो। माफ करना, मेरा ऑर्डर आ गया क्या? मेरे साथ आओ, पीछे रखा है। चिंक्यू, आज मुझे अगुवाओं का ये संदेश मिला कि बहन यांग को चुनाव में उतारा जाए। बहुत अच्छी बात है। बहन यांग के मुकाबले मुझ में बहुत सी कमियां हैं। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चुनाव सिद्धांतों को लागू करने से पता चला कि ज़्यादातर लोग सिर्फ सिद्धांतों को समझते हैं। हमने हर चुनाव से पहले अगुवाओं का चुनाव करने के सिद्धांतों के बारे में संगति की है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों में विवेक की कमी है। वे उन लोगों को मत देते हैं जो गुणी है, फर्राटे से बोलते हैं, पर उन्हें मत नहीं देते जो सिद्धांतों को कायम रखते हैं। फिर ऐसे लोग चुने जाते हैं जो सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और व्यवहारिक काम बिल्कुल नहीं कर पाते। जो ईमानदार हैं, समस्याएं हल करने के लिए सत्य पर संगति करते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। ऐसे चुनाव सिद्धांतों पर आधारित होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए पिछले दिनों हमने परमेश्वर के वचनों के आधार पर असफलता के कुछ अनुभवों के बारे में बात की है। इससे हमें संगति में मदद मिली है। अब हम लोगों को पहचान सकते हैं और चुनावों के कुछ सिद्धांतों को समझ सकते हैं। हम ऐसे अगुवाओं को चुन सकते हैं जो सिद्धांतों के साथ काम करते हैं। इस तरह हम वाकई सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही कहा। हाँ, सुनो बहन, तुम कुछ समय से हमारे साथ हो। ये बताओ, तुमने हमारी कलीसिया में कौन सी समस्याएं देखी? हाँ बताओ। पिछले कुछ दिनों से सभाओं में मैंने देखा है कि कई लोग वाकई खुद के बारे में ज़्यादा नहीं समझते हैं। उनका मानना है कि परमेश्वर के वचन जो प्रकट करते हैं वही सच्चाई है, लेकिन ये सच्चा आत्मज्ञान नहीं है। उन्हें वास्तव में अपने भ्रष्ट सार
और हालात को जानना होगा। उन्हें खुद को परमेश्वर के वचनों के अनुरूप ढालना होगा और आश्वस्त होना पड़ेगा। जब वे देखते हैं कि वे शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जा चुके हैं और उनमें पूरी तरह से उसी का स्वभाव है, तो वे खुद से नफरत करने लगेंगे। खुद को जानने का यही परिणाम होता है। जब मैंने कुछ भाई बहनों को खुद को जानने के बारे में कहते सुना, तो देखा कि उनकी समझ से उनमें भ्रष्ट स्वभाव है, लेकिन उनकी समझ अस्पष्ट है। वे अपना शैतानी स्वभाव कैसे उजागर करते हैं, कैसी प्रकृति उनका नियंत्रण करती है और इन सब की जड़ें कहाँ तक समाई हैं, इन बातों के विस्तार में जाकर उलझ जाते हैं। ज़रा सोचो, जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान की बात करता है तो वो सिर्फ इतना कहता है कि वो भ्रष्ट, अहंकारी और खुदगर्ज है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि वो भ्रष्ट या अहंकारी कैसे है, या उसका बर्ताव ऐसा क्यों है, या वह इसे कैसे व्यक्त करता है, या इसकी जड़ में क्या है। ठीक वैसे ही जब काम में लगे साथियों के बीच मतभेद होता है तो वे अपने ही मत से चिपके रहते हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि कौन से ख्याल उन पर नियंत्रण कर रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि उनके अहंकारी स्वभाव को ठीक ना करने के क्या परिणाम होंगे। वे सिर्फ ये स्वीकार करते हैं कि उनका स्वभाव भ्रष्ट है, लेकिन उन्हें अपनी भ्रष्ट प्रकृति का कोई असली ज्ञान या उससे घृणा नहीं है। फिर वे कभी सच्चा प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय अनुकूल होने पर उनकी समस्याएं वापस लौट आएंगी और वे इस बंधन से बच नहीं पाएंगे। इसी वजह से कुछ भाई बहनों को अपने जीवन में बहुत धीमा विकास दिखता है। सही है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बहन यांग, तुम बिल्कुल सही हो। मेरा अपना आत्मज्ञान बहुत उथला है। बतौर अगुआ सिद्धांतों की बात करती हूँ, पर व्यवहारिक दिक्कतों का समाधान नहीं कर पाती। इसलिए सभी लोग ये सोचते हुए कि वे सत्य को समझते हैं, मेरी तरह सिद्धांतों की बात करते हैं। इससे साबित होता है कि मैं अगुआ के रूप में योग्य नहीं हूँ। कई बातों में मुझे अपनी धारणाओं पर भरोसा है। मैं सत्य को नहीं खोजती या परमेश्वर के वचन के आधार पर समस्याएं नहीं सुलझाती। इस पर विचार करने पर मुझे लगता है मुझ में सत्य नहीं है, या यूँ कहूँ कि मैं सत्य को नहीं समझती। इसीलिए मेरा आत्मज्ञान इतना अस्पष्ट है। ये भी नहीं देख पाती कि शैतान मुझे कितना भ्रष्ट कर चुका है, या मुझ में इंसानियत है या नहीं। इसी वजह से मैं खुद से घृणा नहीं कर पाती। यही है समस्या की जड़। मैं समझ गई कि सच्चे आत्मज्ञान के बगैर हम जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हम अपना काम करने के लिए सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं, तो क्या ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता? हाँ। तो अब से मैं अपने जीवन प्रवेश पर ध्यान दूंगी, खुद को जानने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी, औरों की समस्याएं सुलझाने से पहले खुद की समस्याओं का समाधान करूंगी। सही है। आप सही हैं। आत्मज्ञान के बिना जीवन में प्रवेश नहीं मिलता। मेरी भी यही समस्या है। भ्रष्ट स्वभाव उजागर करता हूं, लेकिन इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। गलतियां करने पर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। क्या इस कारण मैं पाखंडी नहीं हूं? बहन यांग की संगति व्यवहारिक है। सिंचन करने वाली एक उपयाजिका के तौर पर मैं सिर्फ कड़ी मेहनत पर ध्यान देती हूँ। लगा मुझे सत्य की वास्तविकता हासिल है, मगर अब देखने पर मैं भी एक पाखंडी ही हूँ। मैं विरले ही अपने भ्रष्ट स्वभाव या अपनी गलतियों के बारे में बात करती हूँ। मैं अपने ज्ञान के बारे में बस खोखली बातें ही करती हूँ। मैं सत्य के अभ्यास के सिद्धांतों के बारे में संगति नहीं कर सकती। मैं अपने भाई बहनों द्वारा उठाई गई समस्याओं को टाल देती हूँ। सच तो ये है कि मैंने कोई व्यवहारिक कार्य नहीं किया। मैं दोषी महसूस करती हूँ, मगर खुद को सांत्वना दे लेती हूँ कि मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। मुझे अपनी मेहनत का श्रेय तो मिलना चाहिए। इसी तरह मैं खुद को सही ठहराती हूँ। इतने वर्षों की आस्था के बावजूद मेरे पास अभी भी परमेश्वर के वचनों के अभ्यास का ज्यादा अनुभव नहीं है। मैं सत्य का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करती। खुद को जानने के लिए मुझे और ज्यादा कोशिश करनी होगी, वरना न सिर्फ मुझे नुकसान होगा, बल्कि मैं दूसरों के जीवन में प्रवेश के रास्ते में बाधा बनूंगी। सही है। मैं भी वैसी ही हूँ। मुझे भी आत्मचिंतन करना होगा। बिल्कुल। तुम सब व्यवहारिक तरीके से बात करते हो। हम सभी को आत्मज्ञान की समस्या है। बतौर अगुआ इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं वो हूँ जिसे सत्य की वास्तविकता हासिल नहीं है। मैंने आप सबको सही राह नहीं दिखाई। मैं परमेश्वर की ऋणी हूँ। मुझे प्रायश्चित करना चाहिए।
चिंग्यू, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे देर हो रही है, बेटी को लेने जाना है, फिर मिलूंगी। अरे नहीं, ये क्या? सूप और केक दोनों जल रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये जल गए दूसरा बना लेंगे। अब क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाओ, इसे मैं बना देता हूँ। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। बहन, क्या तुम्हें अपने कामों में कोई समस्या है? नहीं तो। बहन जाओ। हाँ, जब बहन वांग अपनी सभा में जा रही थी तो उसका पीछा किया गया। कोई सीसीपी एजेंट रहा होगा, उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। बहन यांग का वहाँ रहना सुरक्षित नहीं, उसके लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। हाँ, मैंने बहन जांग के यहाँ उसके रहने का इंतजाम कर दिया है। बढ़िया, चलो थोड़ी देर बात करें। सुनो, बहन यांग निगरानी में है क्या? पूछने पर उसने कहा उसे ऐसा नहीं लगता। अगर वह बहन यांग के यहाँ रहेगी और सभाओं के लिए जाएगी तो बताना मुश्किल होगा वो निगरानी में है या नहीं। अगर वो निगरानी में है तो उसका सभाओं में जाना कलीसिया के लिए जोखिम बन सकता है। मुझे लगता है अभी उसे छिप जाने और अपने काम को रोक देने के लिए कहना चाहिए। क्या तुम सहमत हो? अगर वो निगरानी में नहीं है तो बस उसे रहने के लिए एक नई जगह चाहिए। क्या उसकी सभाओं को रोक देना सही होगा? उसके छिप जाने से कलीसिया के साथ साथ वह भी सुरक्षित रहेगी। अगर वो निगरानी में नहीं है तो बस उसे रहने के लिए एक नई जगह चाहिए। क्या उसकी सभाओं को रोक देना सही होगा? क्या तुम्हें लगता है कि घर पर रहने से बहन यांग सुरक्षित रहेंगी? क्या ये वाकई सबसे अच्छा उपाय है? चिंग्यू, मैं तुम्हारी समस्याओं पर चर्चा करना चाहती हूँ। हाँ ज़रूर। क्योंकि बहन यांग कलीसिया में अगुआ बनने जा रही है। लगता है तुम उसे अलग करने की कोशिश कर रही हो। पिछली बार जब उसने कलीसिया के जीवन की कमियों को बताया तो हर किसी ने माना और स्वीकार किया, लेकिन तुम्हें संकोच था। अब तुम उसे सभाओं और कर्तव्यों से दूर कर रही हो और कह रही हो इसमें उसकी सुरक्षा है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें तुम्हारी कोई निजी मंशा है? तुमने इस पर आत्मचिंतन किया है? अगर तुम अपनी शोहरत और रुतबे को बचाने के लिए ये कर रही हो तो ये एक गंभीर समस्या है। हम विश्वासी हैं, हमें परमेश्वर का भय मानना होगा। खास तौर से कलीसिया की अगुआ होने के नाते अगर हम सत्य को खोजने के बजाय शोहरत और रुतबे के पीछे भागेंगे तो ये परमेश्वर के प्रतिरोध का रास्ता होगा और हम परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करेंगे। जब बहन यांग कलीसिया जीवन में भागीदारी करती हैं, वो सत्य की वास्तविकता के बारे में बोलती हैं, लोगों की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाती हैं। ये हमारे जीवन प्रवेश के लिए मददगार है। तुम इसे क्यों नहीं संजोती?
अगर तुम सिर्फ उसे अलग करने के बहाने ढूंढोगी तो तुम अपने अंतरात्मा को शांत कैसे करोगी? इसे परमेश्वर को कैसे समझा पाओगी? एक अगुआ को मालूम होना चाहिए कि कैसे प्रतिभाशाली लोगों को खोजना है, बढ़ावा देना है और ईर्ष्या नहीं करनी है। इस प्रकार तुम अपना कर्तव्य संतोषजनक ढंग से निभा सकोगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकोगे और तुम निष्ठावान बन सकोगे। कुछ लोग इससे डरते हैं कि दूसरे लोग उनकी प्रसिद्धि चुराकर आगे निकल जाएंगे, अपनी पहचान बना लेंगे जबकि उनको अनदेखा कर दिया जाएगा। इसी वजह से वे दूसरों पर हमला करके उन्हें अलग कर देते हैं। ये ज्यादा सक्षम लोगों से ईर्ष्या करने का मामला नहीं है? क्या ऐसा व्यवहार स्वार्थी और घिनौना नहीं है? यह किस तरह का स्वभाव है? यह दुर्भावनापूर्ण है। सिर्फ खुद के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, दूसरों के कर्तव्यों पर कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचना और परमेश्वर के घर के हितों के बारे में नहीं सोचना। इस तरह के लोग बुरे स्वभाव वाले होते हैं और परमेश्वर के पास उनके लिए कोई प्रेम नहीं है। तुम लोगों में से हर एक अधिकता के शिखर तक उठ चुका है। तुम लोग बहुतायत के पितरों के रूप में आरोहण कर चुके हो। तुम लोग अत्यंत स्वेच्छाचारी हो और आराम के स्थान की तलाश करते हुए उन सभी भुनगों के बीच पगला कर दौड़ते हो। तुम लोगों को अपनी जगह का पता नहीं है, फिर भी तुम लोग गोबर में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हो। ऐसी लड़ाई से क्या हासिल होता है? यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए आदर होता तो तुम लोग मेरी पीठ पीछे एक दूसरे के साथ कैसे लड़ सकते थे? तुम्हारी हैसियत कितनी भी ऊंची हो, क्या तुम फिर भी गोबर में एक बदबूदार कीड़ा ही नहीं हो? क्या तुम पंख उगाकर आकाश में उड़ने वाला कबूतर बन पाओगे? उसकी संगति वाकई बढ़िया और व्यवहारिक है। इससे मुझे एक रास्ता मिला। परमेश्वर का धन्यवाद, यह संगति बहुत व्यवहारिक है। हाँ, मुझे भी उसकी संगति अच्छी लगती है। मुझे लगता है अभी उसे छिप जाने और अपने काम को रोक देने के लिए कहना चाहिए। क्या तुम सहमत हो? क्या मैं बहन यांग से रुतबे के लिए होड़ नहीं लगा रही हूं? जब मैंने देखा कि सत्य के बारे में उसकी संगति कितनी व्यवहारिक है और हर किसी ने उसे स्वीकार किया, तो मैं ईर्ष्यालु हो गई, उसे अलग कर दिया। उसे अपने कर्तव्य करने से रोकने के लिए अपनी धारणाओं पर भरोसा किया। मैं इतना बुरा काम कैसे कर सकती हूँ? हे परमेश्वर, मुझ में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। जब मैंने देखा कि सब तुम्हारी संगति का आनंद लेते हैं और सवाल लेकर तुम्हारे पास आते हैं, तो मैं ईर्ष्यालु हो गई। मुझे फिक्र हो गई कि मेरे बजाय सभी लोग तुम्हें मत दे देंगे, इसीलिए मैं होड़ करने लगी। और फिर मैंने तुम्हारा काम रुकवाकर तुम्हें छिपा दिया। मुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है।
पुलिस ने तुम्हारा पीछा किया, तुमने इतनी तकलीफें सही, लेकिन तुम्हें सांत्वना देने के बजाय मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं माफी मांगती हूँ। ये सुनकर मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ। तुम मुझसे स्पर्धा करना चाहती हो, जबकि मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहती थी। लेकिन मुझे चिंता थी। मुझे लगा कि तुम उस भ्रष्टता को प्रकट किए बिना नहीं रह पाओगी, इसलिए मैंने मदद नहीं की। मैंने प्रेम से काम नहीं किया। मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा मत कहो। रुतबे के लिए मेरी आकांक्षा तीव्र थी। तुम्हारी संगति व्यवहारिक है, तुम दूसरों की समस्याओं को सुलझा सकती हो। यह हम सब के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बढ़िया है। मेरी तरह नहीं। मैंने अगुआ बने रहने के लिए तुम्हें बाहर निकालना चाहा। मैंने ऐसे बुरे काम क्यों किए? मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाई। मैंने दुष्टता की। मैं हमेशा शोहरत और रुतबे के पीछे क्यों भागती हूँ? मैं अपने स्वभाव को बदल क्यों नहीं पाती? एक पुरानी कहावत है, बीमारियां घोड़ों पर आती हैं लेकिन जाती पैदल हैं। शैतानी प्रकृति सभी लोगों में गहराई से जड़ें जमाए हुए है। हम न्याय और ताड़ना के बिना नहीं बदल सकते। शोहरत और रुतबे की मेरी आकांक्षा भी तीव्र है। काफ़ी समय तक काट छांट, परीक्षण और शुद्धिकरण के बाद ही मैं पूरी तरह बदल पाई हूँ। रुतबे के पीछे भागने का मतलब दूसरों को काबू में करना, उनसे अपनी आराधना और अनुसरण करवाना है। लेकिन क्या सारे इंसान ऐसे ही नहीं होते? इसी तरीके से शैतानी स्वभाव लोगों को काबू में करता है। परमेश्वर ने हमें बचाने और इन चीज़ों से बचने में मदद के लिए बहुत से वचन व्यक्त किए। हम अपने शैतानी स्वभाव को बदल सकें, इससे पहले हमें परमेश्वर के वचन के न्याय का अनुभव करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस बारे में बात करके अब मुझे बेहतर लग रहा है। रुतबे की यह आकांक्षा एक शैतानी स्वभाव है और हमें इसके बारे में सब जानना चाहिए। हाँ। शुद्ध होने के लिए परमेश्वर के न्याय का अनुभव किस प्रकार करना चाहिए? क्यों ना हम कल की सभा में इस सवाल पर संगति करें? जरूर। मनुष्य के द्वारा ज्ञान सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैतान किसी भी तरीके का उपयोग कर सकता है, चाहे यह कहानियों की व्याख्या करना हो, या ज्ञान का मात्र एक अंश देना हो, या उन्हें अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने देना हो, या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने देना हो। शैतान तुम्हें किस मार्ग पर ले जाना चाहता है? वास्तव में मनुष्य के आदर्श चाहे कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, चाहे मनुष्य की इच्छाएं कितनी ही वास्तविक क्यों ना हो या वे कितनी ही उचित क्यों ना हो, वह सब जो मनुष्य हासिल करना चाहता है या जिसे खोजता है, वह जटिल रूप से दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। ये दो शब्द हर व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शैतान मनुष्य के भीतर बिठाने का इरादा करता है। ये दो शब्द कौन से हैं? वे शब्द हैं प्रसिद्धि और लाभ। शैतान मनुष्य के विचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रसिद्धि एवं लाभ का तब तक उपयोग करता है जब तक लोग बस प्रसिद्धि एवं लाभ के बारे में सोचने नहीं लगते। वे उसके लिए संघर्ष करते हैं, वे उसके लिए कठिनाइयां सहते हैं और वे उसके लिए अपमान सहते हैं। वे उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान करते हैं।
वे उसके लिए किसी भी प्रकार की राय बना लेंगे या निर्णय ले लेंगे। इस तरह से शैतान लोगों को अदृश्य बेड़ियों से बांध देता है और उनके पास इन्हें उतार फेंकने की ना तो सामर्थ्य होती है और ना ही साहस होता है। वे अनजाने में इन बेड़ियों को ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पांव घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रसिद्धि एवं लाभ के वास्ते मनुष्य परमेश्वर को दूर करते, उसे धोखा देकर और दुष्ट बनते जाते हैं। इस प्रकार से एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी शैतान के प्रसिद्धि एवं लाभ के बीच नष्ट हो जाती है। तुम लोगों की खोज में तुम लोगों की बहुत सी व्यक्तिगत अवधारणाएं, आशाएं और भविष्य होते हैं। वर्तमान कार्य तुम लोगों की हैसियत की अभिलाषा और तुम्हारी अनावश्यक अभिलाषाओं से निपटने के लिए है। आशाएं, हैसियत और अवधारणाएं सभी शैतानी स्वभाव के उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व हैं। लोगों के हृदयों में ये चीज़ें विद्यमान हैं। इसका कारण पूरी तरह से यह है कि शैतान का विष हमेशा लोगों के विचारों को दूषित कर रहा है और लोग शैतान के इन प्रलोभनों से पीछा छुड़ाने में हमेशा असमर्थ हैं। वे पाप के बीच में रह रहे हैं मगर इसे पाप होना नहीं मानते हैं। कई सालों से जिन विचारों पर लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए भरोसा रखा था, वे उनके हृदयों को इस स्थिति तक दूषित कर रहे हैं कि वे विश्वासघाती, डरपोक और नीच हो गए हैं। न केवल उनमें इच्छा शक्ति और संकल्प का अभाव है, बल्कि वे लालची, अभिमानी और स्वेच्छाचारी भी बन गए हैं। उनमें ऐसे किसी भी संकल्प का सर्वथा अभाव है जो स्वयं को ऊंचा उठाता हो, और उनमें इन अंधेरे प्रभावों की बाध्यताओं से पीछा छुड़ाने की भी हिम्मत नहीं है। लोगों के विचार और जीवन इतने सड़े हुए हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में उनके दृष्टिकोण अभी भी विभत्स हैं। और जब लोग परमेश्वर में विश्वास के बारे में बात करते हैं तो इसे सुनना भी असहनीय है। सभी लोग कायर, अक्षम, नीच और दुर्बल हैं। वे अंधेरे की शक्तियों के लिए घृणा महसूस नहीं करते हैं और वे प्रकाश और सत्य के लिए प्यार महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे उन्हें बाहर निकालने का अपना अधिकतम प्रयास करते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन बहुत व्यवहारिक हैं। पहले हम शोहरत और रुतबे का वास्तविक अर्थ नहीं समझते थे। हम उन्हें अच्छा मानते थे और जीवन का सार्थक लक्ष्य मानते थे। सही है। बचपन से ही हमारे शिक्षकों ने हमें नास्तिकता और भौतिकवाद की शिक्षा दी। मशहूर हस्तियों के विचारों में डुबो दिया, जैसे कि हर इंसान स्वयं के लिए जीता है। दिमाग वाले लोग शारीरिक श्रम करने वालों पर शासन करते हैं और विद्वान लोग शीर्ष पर होते हैं। और ये भी अपने पूर्वजों को सम्मान दो। एक इंसान की पहचान उसके जीवन की उपलब्धियों से होती है। सही है। इंसान को अपने सहकर्मियों से बेहतर होने का प्रयत्न करना चाहिए। पहले हम इन विचारों को जीवन का आधार मानते थे। हम रुतबे और सत्ता पाने की आराधना करते थे और दूसरों से ऊपर उठने की कोशिश करते थे। मगर क्यों? हम और भी ज्यादा अहंकारी और घिनौने बन गए। हम सत्ता पाना चाहते हैं, हमेशा दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। हम सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, तानाशाहों की तरह सबको काबू में करना चाहते हैं, दूसरों पर रौब जमाना चाहते हैं। क्या ये शैतान द्वारा इंसान की भ्रष्टता के परिणाम नहीं है? सही कहा। बिल्कुल सही कहा। आज लोग शोहरत और रुतबे के पीछे भागते हैं, सत्ता की आराधना करते हैं। सत्य का अनुसरण करने वाला आज कोई नहीं है। सीसीपी का ही उदाहरण ले लीजिए। कलीसियाओं को क्यों ध्वस्त करती है? क्रूसों को क्यों जलाती है? ईसाइयों का उत्पीड़न क्यों करती है? सभी कलीसियाओं को ध्वज और शी जिनपिंग की तस्वीर लगाने की जरूरत क्यों है? वे हमें परमेश्वर की आराधना से रोकते हैं और शैतान की आराधना को मजबूर करते हैं। सही है। ये सच्चाई कि सीसीपी ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा दुष्टता की है, ये साबित करती है कि जब कोई सत्ता का लोभी सत्ता संभालता है, वो परमेश्वर का विरोध कर इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अगर हम परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को स्वीकार नहीं करते तो हमें शुद्ध नहीं किया जा सकेगा। बहुत से विश्वासी सत्य का अनुसरण करने की बजाय शोहरत और रुतबे के पीछे भागते हैं, इसलिए वे झूठे अगुआ और मसीह विरोधी बनकर रह जाते हैं। जो लोग रुतबे के पीछे भागते हैं वे सत्य से नफरत करते हैं, वे परमेश्वर का विरोध करते हैं। उन्हें परमेश्वर के कार्य से हटाया जाएगा और उन्हें परमेश्वर का उद्धार प्राप्त नहीं होगा। हाँ, सही है। अगर हम ऐसे भ्रष्ट स्वभाव को ठीक नहीं कर पाए तो हम अगुआ बनने और परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही।
शोहरत और रुतबा दोनों ही खतरनाक चीज़ें हैं। परमेश्वर में आस्था के बाद मैंने उनके लिए काम करने और अगुआ बनने पर ध्यान दिया। मेरा मानना था कि अगर मैं अपना काम ठीक से करूं और अपने भाई बहनों का समर्थन पा सकूं तो मुझे परमेश्वर की स्वीकृति मिलेगी और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूंगी। उस वक्त को याद करने पर लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ और अनाड़ी कैसे हो सकती थी। मुझे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। अब मुझे लगता है कि मैं उसके वचनों को समझती हूँ। ये वचन शोहरत और रुतबे के पीछे भागने वाले हम सब के लिए एक चेतावनी है। यह परमेश्वर का प्रेम है। वाकई परमेश्वर के विश्वासियों के लिए सबसे अहम बात है ईमानदारी से सत्य का अनुसरण करना, परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करना और अपने भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करना। परमेश्वर का हमारे लिए स्वभाव का बदलाव अहम है। अच्छा बहन यांग, शोहरत और रुतबे के पीछे भागते हुए तुमने परमेश्वर के न्याय का अनुभव कैसे किया? क्या इस पर संगति करोगी? मैं तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बताती हूँ। कई साल पहले मैं कलीसिया की अगुआ बनी और रुतबा होने के कारण मैं अपने काम में उत्साही थी। जब मेरे भाई बहनों को कोई समस्या होती तो मैं परमेश्वर के वचनों से उन्हें संगति और सहारा देती। कुछ ही समय बाद मेरे काम का नतीजा दिखने लगा और लोग मुझे स्वीकार करने लगे। इसलिए मुझे लगने लगा कि मैं अपने काम में अच्छी हूँ और एक असली अगुआ हूँ। लगा कि मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि शायद पदोन्नति के लिए मेरी सिफारिश कर दी जाए। मैंने सिर्फ काम पर और लोगों की नज़र में आने पर ध्यान दिया, कभी कभी दिखावा करने लगी। जल्दी ही मैं अपने भीतर अंधेरा महसूस करने लगी। परमेश्वर के वचनों से मुझे प्रबोधन नहीं मिलता और मेरी संगति कोई प्रकाश नहीं दे पाती। इसमें सिर्फ सिद्धांत ही होता। मैं दूसरों की किसी भी समस्या को सुलझा नहीं पाती। कितनी भी कोशिश करने पर मैं समझ नहीं पाती कि क्या कहूँ। यही वो वक्त था जब मैंने जाना कि मैंने पवित्र आत्मा का कार्य गंवा दिया है। उसके बाद मुझे बर्खास्त कर दिया गया। तब मैं वाकई अंधेरे में घिर गई थी। लोगों को मुंह नहीं दिखा पाती थी। मेरी हालत वाकई दयनीय थी। फिर मैंने आत्मचिंतन किया और परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना पसंद होता है। उन्हें सभाओं में भाग लेना और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद होता है कि दूसरों के मन में उनकी एक हैसियत हो और जब दूसरे उनके द्वारा प्रदर्शित छवि को महत्व देते हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं तो ये इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि वे अहंकारी और दंभी हैं। वे परमेश्वर की आराधना तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वे ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर अपना अधिकार और कब्जा रखना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक हैसियत प्राप्त करना चाहते हैं। ये शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वे हैं उनका अहंकार और दंभ, परमेश्वर की आराधना करने की अनिच्छा और दूसरों के द्वारा आराधना किए जाने की इच्छा। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मानो मेरे दिल को बींध दिया। इन वचनों ने मुझे उजागर कर दिया। मुझे हमेशा काम करना पसंद था। दूसरे मेरे चारों ओर जमा होकर मेरी आराधना करें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब दूसरे लोग मेरी बात सुनते तो मुझे इतनी खुशी मिलती कि बयां नहीं कर सकती। मैं सिर्फ कलीसिया की अगुआ बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैं पदोन्नति चाहती थी ताकि मैं ज़्यादा लोगों पर काबू कर सकूं। मैं भला शैतान से कहाँ अलग थी? हाँ बिल्कुल। शैतान अहंकारी और परमेश्वर के साथ बराबरी हासिल करने तक ऊपर उठना चाहता है। मैं भी उतनी ही अहंकारी थी। मेरे दिल में परमेश्वर का ज़रा भी भय नहीं था। मैं परमेश्वर के लिए काम करती कि दिखावा कर सकूं, जिससे दूसरे मेरा आदर करें, मेरी आज्ञा माने।
इसने मुझे शैतान जैसा ही बना दिया, जो रुतबे और लोगों के लिए परमेश्वर के साथ होड़ लगाता है। परमेश्वर सृजन करता है, सर्वशक्तिमान और नेक, फिर भी उसने एक सामान्य इंसान के रूप में देह धारण किया। विनम्र बनकर लोगों के बीच छिपा रहा। वह कार्य करने और इंसान को बचाने की खातिर बहुत अपमान सहता है। लोग अहंकारी, विद्रोही और नासमझ हैं, फिर भी वो उन्हें नहीं त्यागता है। जबकि मैं धूल के कण से भी महीन, मलिन और भ्रष्ट, दूसरों से आगे निकलने को आसक्त थी। मैं सचमुच में अहंकारी और घिनौनी थी। मुझ में ज़रा भी इंसानियत या समझ नहीं थी। मैं जितना ज़्यादा सोचती उतनी ही शर्मिंदा महसूस करती। मैंने शोहरत और रुतबे के पीछे भागने की बहुत कोशिश की और मैंने सिर्फ यही चीज़ें हासिल करने के लिए काम किया। मैं अपने ही कारोबार में लगी रही जो सिर्फ परमेश्वर का विरोध करना था। यही समय था जब मैंने प्रायश्चित और खुद से नफरत करना शुरू किया। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, ये कहते हुए कि अगर फिर कभी मैं शोहरत और रुतबे के पीछे भागूं तो वो मुझे दंड दे। तभी से मैंने सत्य का अनुसरण करने पर ध्यान दिया। जब कभी मैं अपने रुतबे के बारे में सोचती, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने अहम को छोड़ देती। मैंने ये भी तय कर लिया कि मैं खुद को उजागर करूंगी और दूसरों से कहा कि वो मेरी निगरानी करें। बिना जाने ही मैं बदलाव महसूस करने लगी। फिर मैंने शोहरत और रुतबे की परवाह नहीं की। अपने काम के प्रति मेरा रवैया ज़्यादा शुद्ध था और मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा सुकून था। परमेश्वर के घर ने मुझे चाहे जो कर्तव्य दिए हों, मैंने इसे परमेश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया और अपनी भरसक कोशिश की। मेरी इच्छा सिर्फ ये है कि मैं परमेश्वर को संतुष्ट कर सकूं। आमीन। आखिरकार मुझे बहुत शांति और सुकून का एहसास हुआ। तुम्हारी संगति हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पहले मैंने सिर्फ ये स्वीकार किया कि मैं अहंकारी हूँ और मुझे रुतबे की लालसा है, लेकिन मैं रुतबे के पीछे भागने के सार को नहीं समझ पाई थी। मैं इन चीज़ों में खुद को कुछ छूट दे देती। मैं सोचती कि इससे मेरे कर्तव्यों पर असर नहीं पड़ा और मैंने कोई दुष्टता नहीं की। किसी दिन इस पर काम कर लूँगी। अब मैं समझती हूँ कि शोहरत और रुतबे के पीछे भागने की मेरी शैतानी प्रकृति कितनी हानिकारक है। सही है, सही है। और सत्य की खोज किए बिना मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे परमेश्वर का प्रतिरोध या उसके स्वभाव का अपमान हो। इसे काबू में करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती। सत्य का अनुसरण करना और परमेश्वर के न्याय को स्वीकारना विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब से मैं परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दूंगी और आत्मचिंतन करूंगी। मैं परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का पालन करूंगी, वरना मेरे शैतानी स्वभाव का शुद्धिकरण कभी भी नहीं होगा। ये काफी अच्छा था। परमेश्वर के एक प्राणी के रूप में मनुष्य को परमेश्वर के एक प्राणी के अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करनी चाहिए और अन्य चुनाव किए बिना परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के प्रेम के योग्य है। जो परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश करते हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ पाने या इच्छित वस्तु नहीं खोजनी चाहिए। यह अनुसरण का सबसे सही माध्यम है। यदि जिसकी तू खोज करता है वह सत्य है, जिसका तू अभ्यास करता है वह सत्य है, जो तू अर्जित करता है वह तेरे स्वभाव में हुआ परिवर्तन है, तो वह पथ जिस पर तूने कदम रखा है वह सही है। जब लोग उस दिन तक अनुभव करते हैं जब तक जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण और उनके अस्तित्व का अर्थ एवं आधार पूरी तरह से बदल नहीं जाते हैं, जब उनका सब कुछ परिवर्तित नहीं हो जाता और वे कोई अन्य व्यक्ति नहीं बन जाते हैं, क्या ये अद्भुत नहीं है? यह एक बड़ा परिवर्तन है जो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। केवल जब दुनिया की कीर्ति, लाभ, पद, धन, सुख, सत्ता और महिमा में तुम्हारी रुचि खत्म हो जाती है और तुम आसानी से उन्हें छोड़ पाते हो, केवल तभी तुम एक मनुष्य के समान बन पाओगे। जो लोग अंततः पूर्ण किए जाएंगे वे इस तरह के एक समूह होंगे। वे सत्य के लिए और परमेश्वर के लिए और धार्मिकता के लिए जिएंगे।
यही एक मनुष्य के समान होना है। ये पवित्र आत्मा का प्रबोधन है। हाँ तो साथियों, आइए मतदान शुरू करें। हाँ, बेशक।